जो हमारी इससे प्रीवियस वीडियो थी लेज़र का पार्ट 2, उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो था कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो कोहेरेंट होता है और जो उसकी एनर्जी होती है वो फोर्स्ड होती है। ठीक है, जैसे उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी जिस फोटोन को हम उस पर इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो हमारा पहला एक्साइटेशन हुआ था उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी लगी थी वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान भी हमारा उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके नीचे आएगा। तो ये था हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। इसी में हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेज़र के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन जब तक अचीव नहीं होगा तब तक हमारा लेज़र पॉसिबल नहीं है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन एज अ नेम सजेस्ट पॉपुलेशन मीन्स जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोई चीज़ होती है। तो देखिए हमें पता है कि हमेशा हमारे ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ही एटम एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो क्या होता है जब हमारा ग्राउंड स्टेट में देखिए इन्वर्जन उल्टा होना, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें ग्राउंड स्टेट में एटम ज़्यादा होते हैं कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट, बट पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो यही हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट डिनोटेड बाय N1 और इसकी जो एनर्जी स्टेट है करस्पॉन्डिंग वो है हमारी E1। वैसे ही नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट को हम E2 से शो करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट को हम N2 से शो करते हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1। मतलब कि इसमें जो हमारे एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, वो N1 से ज्यादा होंगे, ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो ये था हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा पंपिंग। पंपिंग क्या होता है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम ज्यादा होने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है, और उसी प्रोसेस को हम पंपिंग बोलते हैं, जिससे हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। ये हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करने की प्रोसेस पंपिंग कहलाती है। हम पंपिंग के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम्स मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन कॉल्ड एज पंपिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे दिस लेजर से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यूज होती हैं। तो क्या क्या थी, सबसे पहले था हमारा एब्जॉर्प्शन, राइट। जो हमारा सबसे पहला था वो था हमारा एब्जॉर्प्शन। दूसरा था हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन, and third was stimulated emission. Fourth one is population inversion, and fifth is pumping. So these are the important points regarding laser. तो ये जो चीज़ें, सबसे पहला हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।